नमस्कार। कैसे हैं जावेद जी? नमस्कार नमस्कार। संपत कुमार सौंदर्य राजन। हेलो बेटा। अवांती का है। नमस्कार अंजनी जी। नमस्कार तानिया, राहुल और बहुत सारे राजीव पराशर जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। राहुल, यस। अंजनी जी नमस्कार। हेलो बेटा। हम्म, राजेंद्र ओसवाल जी नमस्कार। हैरान है मुझे इस समय लाइव देखकर। अनिल प्रतापगढ़ी नमस्कार। संगीता गुड इवनिंग, कैसी हो? इस समय मुझे लाइव देखकर हैरान कौन कौन है, पहले तो ये बता दो। हैरान हो कि नहीं हो? जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। खाना हो रहा है, क्या चल रहा है? हेलो कल्पना, कैसी हो? बस ऐसे ही लाइव आ गई आज। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई कोई तय एजेंडा नहीं, बस आपसे बातचीत करने के लिए लाइव आई तो सोचा कि नीता, अरे वाह, मोस्ट वेलकम नीता, कैसे हो? गुड टू सी यू। मेरी एक किताब में इसमें अभी तो सागर शेष है इसमें। हाँ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ही आ गई। देखें दुनिया, अयूब बेग जी देवबंद से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अब्दुल कादिर जी, नमस्कार। चेतन, कैसे हो जी? मैं अच्छी हूँ, बढ़िया। मन कर रहा था आप सब लोगों से बात करने का, तो सोचा ये इससे बेहतर तो कोई तरीका नहीं है आपसे बात करने का, इसीलिए आ गई। हेलो अंकुर। मेरी इस चेतन नमस्कार, खुश रहो खुश रहो। मेरी इस किताब में चार पांच पंक्तियां हैं, अभी तो सागर शेष है में कि मेरी जुल्फ खुल के बिखर जाएगी मालूम न था। मेरी जुल्फ खुल के बिखर जाएगी मालूम न था। ये किस किस के होश उड़ा ले जाएगी मालूम न था। मेरी जुल्फ खुल के बिखर जाएगी मालूम न था। ये किस किस के होश उड़ा ले जाएगी मालूम न था। अक्सर यूं ही उलझी लट सुलझाया किए बागे हयात में देखने वालों की नजर लग जाएगी मालूम न था। राहत अली बड़ोही, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। सुन अयूब बेग जी, मैंने यही कहा कि मेरी जुल्फ खुल के बिखर जाएगी मालूम न था। ये किस किस के होश उड़ा ले जाएगी मालूम न था। हम तो यूं ही उलझी जुल्फ सुलझाया किए बागे हयात में ये देखने वालों की नजर लग जाएगी मालूम न था। नमस्कार। थैंक यू संगीता, थैंक यू सो मच रमेश जी। कल्पना, फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश कल्पना। तभी तो आपसे बातचीत करने आती हूँ जब अच्छा लगता है। दमयंती जी नमस्कार जी। दरअसल मन क्या था कि कुछ तो कविताएं आपको बिल्कुल सुनाऊं। हाँ नीता, किस किस के होश उड़ा ले जाएगी मालूम न। ये मेरी तीसरा संग्रह था। ये वाला अभी तो सागर शेष है, इससे सुनाया मैंने जी। प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। हाँ बिल्कुल, मैं कोई अनाउंसमेंट करके नहीं आई हूँ कि मैं आज शाम को 8 बजे आ रही हूँ या 9 बजे आ रही हूँ। आपसे बातचीत करने का मन था, थोड़ा सा काम से फ्री हो गई थी, सोचा चलो थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। पंडित प्रमोद शास्त्री जी स्वागत। कशिश, आपका स्वागत, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां ले लें इसी बात पे। धूप भी अच्छी लगी, धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी। धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी। अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी।
सुनील शर्मा सांसेरिया जी, राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। राहत अली बरोही, आपका स्वागत है। सुनील पंडित जी, जी जी, जय महाकाल। राजेश तंवर, वाह, स्वागत है महादेव कापुस्की जी। नमस्कार राजेश। मैं यूं कह रही थी कि धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी। धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी, अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी। शख्स ऐसा मिल गया इस जिंदगी की राह में, जीत भी अच्छी लगी, फिर मात भी अच्छी लगी। सौरभ, स्वागत है आपका। प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, स्वागत। निर्मला स्वानी जी, आपका भी स्वागत। मैं यूं कह रही थी कि चार पंक्तियां अभी जो देर से आए मैं फिर पढ़ दूं। मैं ये पढ़ा था कि मेरी जुल्फ खुल के बिखर जाएगी, मालूम न था ये किस किस के होश उड़ा ले जाएगी, मालूम न था। हम तो अक्सर उलझी लट सुलझाया किए बागे हयात में, देखने वालों की नजर लग जाएगी, मालूम न था। और ये कह रही थी कि मैं धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी। धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी, अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी। शख्स ऐसा मिल गया इस जिंदगी की राह में, जीत भी अच्छी लगी, फिर हार भी अच्छी लगी। ये जो आपके प्यारे प्यारे से हार्ट्स और लाइक्स आ रहे हैं ना, गुलाबी लाल रंग में सफेद रंग के हार्ट्स, ऐसे वो जो यूं जो आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये मुस्कान को बहुत बड़ी कर जाते हैं। और मुस्कान अच्छी हो तो फोटो अपने आप अच्छी आ जाती है। जैसे कल्पना ने कहा, आप बहुत फ्रेश लग रहे हो। बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलना। और काम खत्म करके बैठी हूँ तो कुछ देर के लिए हूँ आपके साथ, आधा घंटा, ठीक है। आप लोग फिर खाना भी खाओगे, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और आपके साथ जो घर में बैठी हैं, आपकी वाइफ या आप लोगों के पति लोग या बेटी बच्चे लोग, उन्हें भी बुला लें, कुछ अच्छी अच्छी सी बातें भी करेंगे। आपको कुछ अपनी जिंदगी की बात भी बताऊं कविता के साथ, कि मैंने जब बीएससी होम साइंस ऑनर्स शुरू किया, आप जानते हैं मैंने फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े? कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े? जी, राकेश कुमार सैनी जी स्वागत, राजेश तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत, प्रद्युम्न बहुत बहुत स्वागत। मैंने फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ होम साइंस ऑनर्स में लेडी अरविंद कॉलेज में करीब 9 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर भी बॉटनी, जोलॉजी यानी कि गार्डनिंग, फिजियोलॉजी, हाइजीन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। गिने आपने? नहीं गिने। जी जी, राहत अली साहब, मेरी किताब का नाम है अभी तो सागर शेष है। तो अभी तो सागर शेष है से मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी थी, और मैं ये भी कहती भी हूँ कि अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा। अभी छुआ है मात्र किनारा, अभी तो शेष है सागर सारा। अभी तो केवल लहर उठी है, अभी तो केवल लहर उठी है, अभी शेष है विप्लव धारा। अभी तो शेष है सागर सारा, अभी छुआ है मात्र किनारा। अरविंद गुप्ता जी नमस्कार। सुमन पवार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। वैभव, कैसे हो भाई? शुक्रिया, स्वागत। राजेश हमारे साथ है, राजेश तंवर। अच्छा अच्छा पढ़ते हैं हरियाणवी में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ये कह रही थी कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में 8-9 सब्जेक्ट्स पढ़े, साइकोलॉजी भी पढ़ी, सोशियोलॉजी भी पढ़ी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा, मैथ्स भी पढ़ा, बॉटनी भी पढ़ी, गार्डनिंग भी पढ़ी, और हाइजीन भी पढ़ी, फिजियोलॉजी भी पढ़ी। तो ये सब जो चीजें हमें पढ़ाई गई, ये एक बेस बनाती है कि जिंदगी को कैसे मैनेज किया जाए। वो अलग बात है कि मैंने एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बाद में किया। कामना, मोस्ट वेलकम। नरेंद्र सैनी जी स्वागत है।
अयूब जी, आपसे देवबंद के बाद आज मुलाकात फिर से हो रही है। विक्रम प्रताप जी, ओ स्पेशल कमेंट करते हैं आप मेरी पोस्ट पर। बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े, ये एक, चमन जी मोस्ट वेलकम, ये एक बेस बनाते हैं जिंदगी का, जो मैनेजमेंट सिखाते हैं। फाइनेंस भी पढ़ा, और फिर ये सब चीजों को पढ़ने के बाद जो एक होम मेकर होता है ना, वो उसके अंदर एक अलग सी क्वालिटीज आ जाती हैं, जिसमें शाकिर साहब स्वागत है। बहुत पढ़ना लिखना बहुत रहा, और उस पढ़ाई को करते करते मैं कुछ बात ये कहना चाह रही थी कि हमें ये भी सिखाया गया, थैंक यू कामना, थैंक यू सो मच, ये भी सिखाया गया कि काम को जल्दी से कैसे करते हैं। तो मतलब हाथ तो सभी के वही दो हैं, लेकिन उन दो हाथों से 10 हाथों का काम कैसे लेते हैं वो सिखाया गया। एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे कभी आपको खाना परोसा जाए, तो एक बार में जाके रोटी लाई जाए, एक बार में जाके दाल लाई जाए, एक बार में सब्जी लाई जाए, एक बार में सलाद लाया जाए, और इस तरीके से कभी अचार कभी सॉस। तो हमें ये सिखाया गया कि ऐसे नहीं कीजिए, सब चीजों को एक ट्रे में रखिए, एक ही बारी में ले जाइए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक काम को, बहुत सारे कामों को मैनेज कैसे करते हैं। क्योंकि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपने घर में खाना खुद बनाती हो। हाँ, बिल्कुल खुद बनाती हूँ, आटा भी खुद मलती हूँ, सब्जी भी खुद काटती हूँ, और बनाती भी खुद हूँ, और गर्मा गर्म खिलाती भी हूँ। जो मेरे घर आए हैं वो बिल्कुल प्रदीप जैन जी, दिनेश सोनी जी, नमस्कार, शहजाद हसन, मोस्ट वेलकम। तो वो सारा खाना बनाना, खिलाना, उसके साथ शायरी भी करना, बिल्कुल। तो खाना वाना बनाने का काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए मैं कुछ आ, मैंने ये सोचा है कि जब मैं आपसे बात करूंगी तो कुछ टिप्स भी देती रहूंगी। मनोज जैन जी, बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। तो वो जब, अच्छा, राजेश तंवर कह रहे हैं यहाँ सिर्फ प्रेम पढ़िए। देखिए, प्रेम ही प्रेम है चारों ओर। प्रेम की तो बात यह है कि जब जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल, मीडिया भी पढ़ा। सौरभ, मैंने डॉक्टर सौरभ हमारे साथ हैं, डॉक्टर सौरभ मालवीय, बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं आप, माखनलाल चतुर्वेदी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, और बहुत पत्रकारिता में भी आप टीवी में छाए रहते हैं, बहुत अच्छे संवाद आप करते हैं। एक अवसर मिला आपके साथ मीडिया विमर्श पत्रिका, जो भोपाल में जिसका फंक्शन होता है, संजय द्विवेदी जी का, तो उनके फंक्शन में आपसे थोड़ा सा मतलब जान पहचान का अवसर मिला, अच्छा लगा। और संजय जी को फिर से बहुत बधाई दिल्ली आने के लिए, जो वो, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कामना ने पूछा था कि आपके घर में खाना कौन बनाता है। मैं ही बनाती हूँ, उसके साथ शायरी भी करती हूँ। लेकिन जिंदगी की बात यह है कि जब आगे बढ़ते जाते हैं तो जिंदगी में कौन कौन क्या क्या पड़ाव आते हैं, वो सुनिए चार पंक्तियों में कि लगता है जैसे खो गए लम्हात इश्क की। ऐसा आपको लगता है तो बताइएगा। लगता है जैसे खो गए लम्हात इश्क के, कैसे बताएं आज हम जज्बात इश्क के। लगता है जैसे खो गए लम्हात इश्क के, कैसे बताएं आज हम जज्बात इश्क के। अब भी संभाले बैठे हैं तिनका उम्मीद का, अब भी संभाले बैठे हैं तिनका उम्मीद का, फिर से लिखेंगे कितने ही सफ़ात इश्क के। अब भी संभाले बैठे हैं तिनका उम्मीद का, फिर से लिखेंगे कितने ही सफ़ात इश्क के। जी, अरे वाह, बहुत 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 नमस्कार, स्वागत, स्वागत त्रिपाठी जी, गजलों के बादशाह मुंबई से हमारे साथ हैं, हमारे बड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सब लोग खुशकिस्मत है कि, मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि सागर साहब हमारे साथ हैं, दमयंती जी, डियर दांगी जी हमारे साथ हैं, जावेद जी शुरू से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मैंने ये पढ़ा कि धूप भी अच्छी लगी, बरसात भी अच्छी लगी, अजनबी उस शहर की हर बात ही अच्छी लगी, शख्स ऐसा मिल गया जिंदगी की राह में, जीत भी अच्छी लगी,
फिर मात भी अच्छी लगी। पढ़ाई के साथ, हाँ दमयंती जी बिल्कुल। नवीन जी शुक्रिया शुक्रिया। पढ़ाई के साथ सब मैनेज करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा से कर भी पाती हूँ। जी शुक्रिया जावेद जी, खाना अच्छा बनाती हूँ, बिल्कुल आइए किसी दिन खाइएगा। क्योंकि जो हमारी पढ़ाई रही है लेडी अरविंद कॉलेज में, उसने बहुत अच्छी ग्रूमिंग की है। और अरे वाह, आभा, आभा, मोस्ट वेलकम आभा। आभा चौधरी एक अच्छी मित्र, अच्छी लेखिका, अच्छी टीचर हमारे साथ हैं, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सागर साहब मुंबई से हमारे साथ हैं। ऐसा लग रहा है मुंबई की ताजी ताजी हवा, जो बारिश वहां आई है वो फुहार यहाँ तक भी आ गई है। मेरी एक गजल जी, राजमणि जी का स्वागत है शहनाज हसन जी। मेरी एक गजल मुझे बहुत पसंद है, वो आप सुनिएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। तंज मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है। तंज मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है। बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान है। राजमणि जी का स्वागत। और चश्मा शाहद फारूकी, अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद जी लाइव में। तर्ज मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है। बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान है। दिनेश जी, दिनेश सोनी मंजर जी, जी बिल्कुल, सागर साहब का स्वागत है। आप गजल सुनिएगा। तंज मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है। बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान है। और बारहा लिखता था खत में, लौट आ अब लौट आ। बारहा लिखता था खत में, लौट आ अब लौट आ। आज आई हूं तो मुझको देख कर हैरान। पुरुषोत्तम जी भी आ गए हैं जी, स्वागत है आप सभी का स्वागत है, आप जब यहाँ हैं। तंज मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है। बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान है। बारहा लिखता था खत में, लौट आ अब लौट आ। आज आई हूं तो मुझको देख कर हैरान। और दास्ताने अज़्म भी यूं नक्श पा होकर रही। दास्ताने अज़्म भी यूं नक्श पा होकर रही। हौसलों को देख कर हर रह गुजर हैरान। हौसलों को देख कर एक रह गुजर हैरान। दास्ताने अज़्म भी यूं नक्श पा होकर रही। हौसलों को देख कर हर रह गुजर हैरान है। और सुनिएगा, शहर भी बदला सा है, कुछ लोग भी बदले लगे। शहर भी बदला सा है, कुछ लोग भी बदले लगे। शहर को मैं, शहर मुझको देख कर हैरान है। शहर भी बदला सा है, कुछ लोग भी, ये गजल आपके सामने पहली बार पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। तंज मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है। बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान है। और बारहा लिखता था खत में, लौट आ अब लौट आ। आज आई हूं तो मुझको देख कर हैरान। दास्ताने अज़्म भी यूं नक्श पा होकर रही। दास्ताने अज़्म भी यूं नक्श पा होकर रही। हौसलों को देख कर हर रह गुजर हैरान। मीनाक्षी जोशी जी का भी स्वागत है, मोस्ट वेलकम मीनाक्षी। शहर भी बदला सा है, कुछ लोग भी बदले लगे। शहर भी बदला सा है, कुछ लोग भी बदले लगे। शहर को मैं, शहर मुझको देख कर हैरान है। बे बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान। दिनेश सोनी मंजर जी, नवाब चौहान, राज मदान, कृष्णा नायल, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी, नमस्कार।
और शेर सुने कि चुभ रहा है मुद्दतों से रूह में काटा कोई, चुभ रहा है मुद्दतों से रूह में काटा कोई, चुभ रहा है मुद्दतों से रूह में काटा कोई, है मसीहा को ताज्जुब, है मसीहा को ताज्जुब, चार अगर हैरान है, बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान। और देखिए फुनगियां बहुत शुद्ध सा हिंदी का शब्द है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली। गजल का मतलब मक्ता पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। फुनगियों पर झूलता है, फुनगियों पर झूलता है चांद पूनम का यहाँ, फुनगियों पर झूलता है चांद पूनम का यहाँ, हर मुसव्विर हर सुखनवर की नजर हैरान है। दोस्तों बहुत हमारे साथ नीर गौरखपुरी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, नमस्कार जी। जी राजमदान जी, बहुत एक लंबे अरसे के बाद आप यहाँ हैं। मैं अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले भी लाइव आई थी अचानक ही, तो शुक्रिया। फुनगियों पर झूलता है चांद पूनम का यहाँ, अरे वाह, कानपुर से हमारे साथ अलका मिश्रा, श्री नारायण तिवारी जी, आभा बहुत बहुत शुक्रिया, पुरुषोत्तम जी नमस्कार। बहुत मुझे लगता है मैं आपके सामने पहली दफा ये गजल पढ़ रही हूँ कि तंज मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है, बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान है, और बारहा लिखता तखत में लौट आ अब लौट आ, आज आई हूँ तो मुझको देख कर हैरान है। और अभी गजल का मतलब पढ़ा मैंने, राज बोहरे जी बहुत अच्छे कहानीकार उपन्यासकार हमारे साथ, स्वागत। फुनगियों पर झूलता है चांद पूनम का यहाँ, हर मुसव्विर हर सुखनवर की नजर हैरान है, शुक्रिया शुक्रिया। अभी उन्होंने कहा, राजेश तंवर ने कहा कि वो गजल जरूर पढ़ें, तो मैं अपनी एक गजल पढ़ती हूँ आपके सामने की बातें भी करते रहेंगे बिल्कुल। राज अनीता राज जी हमारे बीच में है, स्वागत मंथन फाउंडेशन से, सुनिएगा। बहुत अरसे बाद, कई कई सालों बाद ये गजल पढ़ रही हूँ, आपकी मोहब्बतें मिलें, कि क्या खबर थी वो नजर से दिल में घर कर जाएंगे, क्या खबर थी वो नजर से दिल में घर कर जाएंगे, वो हमें देखा करेंगे और हम शर्माएंगे, क्या खबर थी वो नजर से दिल में घर कर जाएंगे, वो हमें देखा करेंगे और हम शर्माएंगे। और शेर पे गौर फरमाएं कि दिल ही दिल में दे दिया शीशा ए दिल उनको मगर, दिल ही दिल में दे दिया शीशा ए दिल उनको मगर, क्या पता था कांच के टुकड़े बिखर कर आएंगे, दिल ही दिल में दे दिया शीशा ए दिल उनको मगर, क्या पता था कांच के टुकड़े बिखर कर आएंगे, क्या खबर थी वो नजर से दिल में घर कर जाएंगे। नमस्कार रमाकांत पूनम जी। और गजल और शेर समाप्त फरमाएं कि जावेद जी, आपको, मुझे पता चले आपको गजल पसंद आ रही है कि नहीं। जावेद अब्बासी बहुत बुलंद आवाज के मालिक हमारे साथ हैं। मीनाक्षी बहुत प्यारी गजल कहती हैं, साथ है मीनाक्षी जोशी, शाकिर दहलवी जी। क्या खबर थी वो नजर से दिल में घर कर जाएंगे, वो हमें देखा करेंगे और हम शर्माएंगे, दिल ही दिल में दे दिया शीशा ए दिल उनको मगर, दिल ही दिल में दे दिया शीशा ए दिल उनको मगर, क्या पता था कांच के टुकड़े बिखर कर आए, क्या पता था कांच के टुकड़े बिखर कर आएंगे। विजय जी स्वागत है। 7 जन्मों तक निभाना चाहते थे मगर, ये गजल मैं खास राजेश तंवर की फरमाइश पे पढ़ रही हूँ कि 7 जन्मों तक निभाना चाहते थे मगर, जख्म दिल के बेतरह फिर उभर कर आए, 7 जन्मों तक निभाना चाहते तो थे मगर, जख्म दिल के बेतरह फिर उभर कर आएंगे। और प्यारा सा शेर देखिएगा, इस कदर जुल्फे झटक कर देखना मेरी तरफ, कमल दुबे जी स्वागत। इस कदर जुल्फे झटक कर देखना मेरी तरफ,
इस कदर जुल्फे झटक कर देखना मेरी तरफ, लग रहा है सैकड़ों तूफान उभर कर आएंगे। लग रहा है सैकड़ों तूफान मचल कर आएंगे। इस कदर जुल्फे झटक कर देखना मेरी तरफ, लग रहा है सैकड़ों तूफान मचल कर आएंगे। क्या खबर थी वो नजर से दिल में घर कर जाएंगे। वो हमें देखा करेंगे और हम शर्माएंगे। और इस गजल का शेर सुनिएगा। प्रमोद पाठक जी, पाठक जी, शुक्रिया पाठक। डॉक्टर सईद मोहिउद्दीन हाजी हमारे बीच में है, सुन रहे हैं, मुझे मुझे अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं हूँ। यहाँ जो बड़े बड़े गजल कहने वाले हमारे उस्ताद जैसे लोग हैं, हमारे गुरु समान लोग हैं, मैं अच्छी गजल कहने वाले लोग हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, कैसे बहर तुमसे मिले। दिनेश सोनी जी। मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, कैसे बहर तुमसे मिले। मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, कैसे बहर तुमसे मिले। तब मेरे अल्फाज भी ऐसे संवर कर आए। तब मेरे अल्फाज भी ऐसे संवर कर आएंगे। मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, कैसे बहर तुमसे मिले। मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, कैसे बहर तुमसे मिले। कब मेरे अल्फाज भी ऐसे संवर कर आएंगे। क्या खबर थी वो नजर से दिल में घर कर जाएंगे। और इस गजल का मक्ता भी समाप्त फरमा लें जी। शुक्रिया शुक्रिया। अकील अहमद साहब शुक्रिया। पीएल दांगी जी शुक्रिया। एक मरमर का बदन था। मक्ता गजल का मतलब पेश कर रही हूँ, तवज्जो चाहिए कि एक मरमर का बदन था और उस पर चांदनी। एक मरमर का बदन था और उस पर चांदनी। एक मरमर का बदन था और उस पर चांदनी। रात पूनम की है, रात पूनम की है, तारे भी उतर कर आएंगे। रात पूनम की है, तारे भी उतर कर आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक एक नज्म आपके सामने रखना चाहती हूँ, देखिएगा। और मुंबई में तो बारिश भी बहुत हो रही है, कि संजीदा सा ख्याल है, आपको कैसे लगे बताइएगा। शुक्रिया अब्दुल रहीम जी, शुक्रिया। बाहर भी बारिश है, भीतर नमी सी। बाहर भी बारिश है, भीतर नमी सी है, शायद तुम्हारी ही कुछ कुछ कमी सी है। बाहर भी बारिश है, भीतर नमी सी है, शायद तुम्हारी ही कुछ कुछ कमी सी है। या सुनिएगा। बाहर भी बारिश है, भीतर नमी सी है, शायद तुम्हारी ही कुछ कुछ कमी सी है। ख्वाबों का एक बाग यूं फिर से उजड़ा है। यादों का एक, कुछ एक शेर दिमाग से निकल रहा है, मैं कहती हूँ। मुमकिन नहीं नींद आंखों को छू जाए। मुमकिन नहीं नींद आंखों को छू जाए, ख्वाबीदा नगमों में तुम मुझको गा पाए। मुमकिन नहीं नींद आंखों को छू जाए, ख्वाबीदा नगमों में तुम मुझको गा पाए। शायद ये तेरी ही आंखों का पानी है। शायद ये तेरी ही आंखों का पानी है, बारिश की बूंदों में तेरी कहानी है। किस्सा ये सुनने को दुनिया थमी सी है। बाहर भी बारिश है, भीतर नमी सी। बाहर भी बारिश है, भीतर नमी सी है, शायद तुम्हारी ही कुछ कुछ कमी सी। बीकानेर से भाई मानना भी आ गए हैं, शुक्रिया दया किशन जी, बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ अशार पढ़ती हूँ, आप देखिएगा जी। तारलोचन जी, वाह वाह, मोस्ट वेलकम जी। जी अब्दुल रहीम साहब, इसीलिए पढ़ा ये गजल की बाहर भी बारिश है, भीतर नमी सी है, शायद तुम्हारी ही कुछ कुछ कमी सी है। ख्वाबों का एक बाग क्यों फिर से उजड़ा है। तुषार चौधरी जी भी हमारे साथ हैं जी, बिल्कुल। आजकल बड़ा गजल का शौक चढ़ा हुआ है जी। अब्दुल रहीम साहब, गजलें पढ़ती हूँ। प्रभात भदौरिया भी हमारे साथ हैं। प्रियंका मिश्रा हमारे साथ हैं, मोस्ट वेलकम। अनीता, बहुत बहुत
मीरा कश्यप जी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप जल्दी से खाना खाएं और फिर मेरे साथ शामिल हो जाएं। कुछ कुछ पल में और भी हूँ, कुछ अच्छी अच्छी सी बातें भी करूंगी जो जिंदगी में मैंने सीखा है। जो अच्छा सा खाना बनाना सीखा है, उसको अच्छे से परोसना भी सीखा है और रिश्ते बनाना सीखा है। वो रिश्ते बने रहें और बहुत यही चाहती हूँ कि अंतस के अंतस मीन्स मेरी संस्था भी है और अंतस से मैं आपको नमस्कार करके ये चाहती हूँ कि आप सबकी मोहब्बतें मेरे साथ बनी रहें। एक गजल के कुछ अशार और देखिए। कुछ तेरा दर्द भी सताता है। इस गजल का एक शेर मेरी एक सहेली है अंशु पाठक, उनको बहुत पसंद है। उनको याद करते हुए मैं ये गजल पढ़ रही हूँ। और एक लखनऊ में साहब हैं फिरोज साहब, उनको भी ये गजल बहुत पसंद आई थी जब मैंने इंदौर के मुशायरे में पढ़ी थी। सुनिएगा। कुछ तेरा दर्द भी सताता है, कुछ जमाना भी कहर ढाता है। कुछ तेरा दर्द भी सताता है। वी के अनजान जी नमस्कार जी। रमाकांत पूनम जी बहुत शुक्रिया। कुछ तेरा दर्द भी सताता है, कुछ जमाना भी कहर ढाता है। एक तसव्वुर तेरा है दुश्मन सा, जो मुझे रात भर जगाता है। कुछ तेरा दर्द भी सताता है, कुछ जमाना भी कहर ढाता है। एक तसव्वुर तेरा है दुश्मन सा, जो मुझे रात भर जगाता है। और ये बता क्या इसी में खुश है तू। देखिए ये शेर आप तक पहुंचे। और जी सलीम रजा अंसारी हमारे साथ हैं जी। जी अब्दुल साहब, बहुत कुछ जानती हूँ। धीरे धीरे बात करती रहूंगी। मैं कढ़ाई भी जानती हूँ, मैं टैटिंग भी जानती हूँ। मैंने अपना स्वेटर जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म का स्वेटर खुद बनाया था अपनी मम्मी के साथ मिलके। तो एक वो थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा, आप जानते हैं कि मैं उस समय थी 8 साल की, और मैंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म का स्वेटर खुद बनाया था। चल गजल गजल सुनिएगा। कुछ तेरा दर्द भी सताता है, कुछ जमाना भी कहर ढाता है। एक तसव्वुर तेरा है दुश्मन सा, जो मुझे रात भर जगाता है। ये बता इसी में खुश है तू। ये बता क्या इसी में खुश है तू। ये बता क्या इसी में खुश है तू। दिल को मेरे जो यूं दुखाता है। ये बता क्या इसी में खुश है तू। दिल को मेरे जो यूं दुखाता है। एक तसव्वुर तेरा है दुश्मन सा, जो मुझे रात भर जगाता है। प्यारी सी सहेली रश्मि कुलश्रेष्ठा हमारे बीच में है। इमरान कुरैशी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। कुछ तेरा दर्द भी सताता है, शाकिर दहलवी साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल रहीम जी हमारे साथ हैं, बहुत सारे मित्र, बहुत जावेद अब्बासी जी हमारे साथ हैं। ठीक। ये बता क्या इसी में खुश है तू। ये बता क्या इसी में खुश है तू। दिल को मेरे जो यूं दुखाता है। एक खुशबू सी छाने लगती है। मैंने, अगर आपने मेरी वॉल पे कल एक कथा पढ़ा होगा कि किसी किसी किरदार में एक खुशबू सी होती है जो गुलशन सी महक में खाती है, दूर तक पहुंचती है और हमको महकाती है। नमस्कार जयप्रकाश मारवाड़ी जी। एक खुशबू सी छाने लगती है जब वो मेरे करीब आता है। एक खुशबू सी छाने लगती है जब वो मेरे करीब आता है। और दिल तो दुश्मन था मेरा पहले से ही। दिल तो दुश्मन था मेरा पहले से। वक्त भी मुझ पे जुल्म ढाता है। दिल तो दुश्मन था मेरा पहले से। वक्त भी मुझ पे जुल्म ढाता है। और मैंने दुनिया लुटा दी तेरे लिए। मैंने दुनिया लुटा दी तेरे लिए। और तू मुझको आजमाता है। मैंने दुनिया लुटा दी तेरे लिए। और तू मुझको आजमाता है। कुछ तेरा दर्द भी सताता है। कुछ जमाना भी कहर ढाता है। एक तसव्वुर तेरा है दुश्मन सा, जो मुझे रात भर जगाता है।
और मेरी जब किताब का लोकार्पण हुआ था तो पंकज जसवानी जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे भजन सिंगर भी है, गजल गायक भी है। उन्होंने इस शेर को बहुत खूबसूरती से गाया, मेरी गजल के मक्ते को, कि आज पूनम की रात है शायद, आज पूनम की रात है शायद, वो गजल कोई गुनगुनाता है। आज पूनम की रात है शायद, वो गजल कोई गुनगुनाता है। मोहम्मद मोइन, शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत। रमेश गोस्वामी हमारे साथ हैं, शुक्रिया। मेरी आवाज आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है, ये मुझे पता चला। मोहिदीन साहब ने कहा कि बहुत बहुत अच्छा सा। जी, संतोष खिरवाड़कर जी हमारे साथ हैं, बहुत 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 स्वागत आप सब लोगों का। अरे वाह, संत बेत्रा अशोका जी, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बहुत प्यारे मित्र, बहुत अच्छे इंसान। करीब 5 वर्ष हो गए लगता है हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा है आप भी यहाँ हैं। मैं अभी गजल पढ़ रही थी कि कुछ तेरा दर्द भी सताता है, कुछ जमाना भी कह ढाता है, एक तसव्वुर तेरा है दुश्मन सा जो मुझे रात भर जगाता है, और मैंने दुनिया लुटा दी तेरे लिए, तू मुझको आजमाता है। निकम सचिन जी भी आ गए हैं हमारे बीच में। जी, आज पूनम की रात है शायद, वो गजल कोई गुनगुनाता है। पुष्पलता जी भी आ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश मारवाड़ी जी हैं, गोस्वामी रमेश गोस्वामी है, सुशील शुक्ला जी हैं, और पुष्पलता जी बहुत अच्छी सी मित्र हैं, अच्छी मित्र। अच्छा, निर्देश शर्मा पावला जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है। रमेश, चलिए एक गजल के कुछ और अशार सुनेंगे कि एक कविता सुनेंगे। मैं कविता फिर सुनाती हूँ, गजल के अशार सुने की एक हिदायत दे रही हूँ, देखिएगा। अनमोल शुक्ल जी, अरे नमस्कार। कुछ जमाना भी कह ढाता है, एक तसव्वुर तेरा है दुश्मन सा जो मुझे रात भर जगाता है। अनमोल शुक्ल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिए, मतलब सुनिएगा कि अब उसे क्यों भुला नहीं देते, अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते। अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते। हंसराज रोकड़ी जी हमारे साथ हैं, शुक्रिया। राजेश सुनिएगा, ये हमारे साथ संजय भी आए थे, बहुत संजय जैन जी बहुत अच्छे कवि हैं, लाल किले से बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है संजय जी, धन्यवाद। अब उसे क्यों भुला नहीं देते, अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते। अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते। और आप अगर, बहुत से लोग कहते हैं, आप अगर मुस्कुरा नहीं देते, हम भी पलके झुका नहीं देते। आप अगर मुस्कुरा नहीं देते, हम भी पलके झुका नहीं देते। और तल्ख रिश्ते सुधारने के लिए, तल्ख रिश्ते सुधारने के लिए दुश्मनी क्यों मिटा नहीं देते। तल्ख रिश्ते सुधारने के लिए दुश्मनी क्यों मिटा नहीं देते। और हम पे मौसम का कहर क्यों होता। राजवीर कह रहे हैं नमस्ते दीदी, नमस्ते, बहुत बहुत आप सबको, सबको नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, करम, मेहरबानी, स्वागत। आप रहे मेरे साथ कुछ ही देर और हूँ, फिर अपना काम भी बहुत है, आप लोगों को भी अपना काम करना होगा जी। आप अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते। और आप अगर मुस्कुरा नहीं देते, हम भी पलके झुका नहीं देते। तल्ख रिश्ते सुधारने के लिए दुश्मनी क्यों मिटा नहीं देते। और हम पे मौसम का कहर क्यों होता, हम पे मौसम का कहर क्यों होता। हम शजरगर कटा नहीं देते, हम शजरगर कटा नहीं देते। जो जानते नहीं शजर क्या है, शजर माने पेड़। अनमोल जी, पप्पूलाल पंचारिया जी, नमस्कार, धन्यवाद। हम पे मौसम का कहर क्यों होता, हम शजरगर कटा नहीं देते।
ये शेर लेके जाइएगा। मयंक हमारे साथ है, मयंक रुस्तगी, बहुत बहुत स्वागत। ये शेर लेके जाइएगा कि आईने हैं, गौर फरमाए शाकिर साहब, आईने हैं ये सच ही बोलेंगे, आईने हैं ये सच ही बोलेंगे, आईने हैं ये सच ही बोलेंगे, खुद इन्हें क्यों हटा नहीं देते। आईने हैं ये सच ही बोलेंगे, खुद इन्हें क्यों हटा नहीं देते। अब फिर आगे देखो दिल की बात की, चैन उनको भी क्यों नहीं आता, चैन उनको भी क्यों नहीं आता। जी रमेश जी, ख्याल रख रही हूँ, मैं तो घर ही में हूँ, कोरोना के कारण कहीं नहीं जा रही हूँ, इसीलिए आपसे रूबरू हो रही हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियान, ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियान, दूर से ही देख कर अब आ गई है जा में जा, ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियान, दूर से ही देख कर अब आ गई है जा में जा। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे आप भी। शुक्रिया। आईने हैं ये सच ही बोलेंगे, आईने हैं जी अनमोल जी, आईने हैं ये सच ही बोलेंगे, आईने हैं ये सच ही बोलेंगे, खुद इन्हें क्यों हटा नहीं देते। अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते, दुश्मनी क्यों मिटा नहीं देते, हम शजर घर कटा नहीं देते, और खुद इन्हें क्यों हटा नहीं देते, और चैन उनको भी क्यों नहीं आता, चैन चैन उनको भी क्यों नहीं आता, जब तलक वो रुला नहीं देते, चैन उनको भी क्यों नहीं आता, जब तलक वो रुला नहीं देते। और ये देखिएगा, ये मैंने अपने लिए रखा है, ये शेर गजल का मक्ता पढ़ रही हूँ, गजल का मक्ता पढ़ रही हूँ, ये शेर अपने लिए रखा है। श्यामल सुमन जी का स्वागत है, भोलानाथ खुशवा जी आप बहुत देर से आए, मोस्ट वेलकम। है जमाना बड़ा अजब पूनम, है जमाना बड़ा अजब पूनम, है जमाना, ये शेर मैंने अपने लिए रखा है। देखिएगा, है जमाना बड़ा अजब पूनम, है जमाना बड़ा अजब पूनम, अपने दिल का पता नहीं देते, है जमाना बड़ा अजब पूनम, अपने दिल का पता नहीं देते, अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते, अब उसे क्यों भुला नहीं देते, खुद को इतनी सजा नहीं देते। जी शुक्रिया। और जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, मैंने ये बताया कि मैं लेडी अरविंद कॉलेज से जब होम साइंस ऑनर्स कर रही थी, तो मैंने कम से कम 10 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में पढ़े, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। और उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर में आए तो 5 सब्जेक्ट रह गए, और वो थे चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, होम मैनेजमेंट, फाइनेंस, फूड एंड केमिस्ट्री। और उसके बाद थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट रह गया, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, उसी के ही 5 सब्जेक्ट थे। और जब मैंने एमएससी की फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो फिर मेरे पास 10 सब्जेक्ट आ गए, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और न जाने क्या क्या। तो एक खूबसूरत सा किस्सा आपको सुना के आपसे विदा लूंगी कि हम जब एमएससी में थे, तो हम एरोप्लेन्स के लिए, होटल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए डाइट डिजाइन करते थे। तो मुझे मालूम था कि जो एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में खाना आता है, अगर आप वेजिटेरियन लेंगे या नॉन वेजिटेरियन लेंगे, ये बहुत अच्छा किस्सा है, आप सुनिएगा जरूर। जी जी, कि जब वो खाना आता है एरोप्लेन्स में या ट्रेन्स में या हॉस्पिटल्स में, तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की थाली में एक ही डिश का फर्क होता है, बाकी सारा खाना सेम होता है, ये मुझे मालूम था। तो बहुत मस्त मस्त मजे की बात यह है कि जब मैं हनीमून के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड हनीमून के लिए नेपाल गए, तो हम इंडियन एयरलाइंस से गए थे। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, खाना खूब वेजिटेरियन मिल गया, मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ अंडा भी खाती हूँ जी, वेजिटेरियन हूँ। तो और मेरे हस्बैंड तो प्योर वेजिटेरियन है, वो भी अंडा खाते हैं, लेकिन वो नॉन वेज नहीं खाते, और नॉन वेज को छूना भी पसंद नहीं करते। तो
तो देखिएगा सुनिएगा, मस्त बात है कि जब हम नेपाल गए हनीमून के लिए, हनीमून की बात कर रही हूँ, देखिए कई साल हो गए, कई साल, लेकिन ये बात मेरे जहन में आज भी एकदम तरोताजा है कि जब हम नेपाल गए, 10 दिन का हमारा ट्रिप था, गए हम इंडियन एयर इंडिया से और वापस आए हम रॉयल नेपाल एयरलाइंस से। रितेश, स्वागत है। शामिल सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये किस्सा सुनिएगा, मैं ये बता रही थी कि एमएससी के समय, एमएससी न्यूट्रिशन में हम एयरलाइंस और ट्रेन और हॉस्पिटल्स होटल्स के लिए डाइट डिजाइन करते थे। तो मुझे मालूम था कि जो खाना होता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में, उसमें एक डिश का फर्क होता है। तो जब हम वापस आ रहे थे रॉयल नेपाल से 10 दिन के ट्रिप के बाद, हनीमून के बाद, तो जो एयर होस्टेस आई, उसने पूछा आप वेज लेंगे कि नॉन वेज। जी, राम गोपाल चौबे जी भोपाल से हमारे साथ आ गए। ये जो वीडियो है आप शुरू से देखिएगा, मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगी। बड़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए। तो नमस्कार। तो जब हम वापस आ रहे थे तो एयर होस्टेस ने पूछा आप वेज लेंगे कि नॉन वेज। एज यूजुअल सिर हिल गया, वेजिटेरियन लेंगे। मैंने भी बोला वेज लेंगे, मेरे हस्बैंड ने भी बोला वेज लेंगे, नरेश भाटिया ने। और हमारे साथ एक नेपाली पंडित बैठा हुआ था, लड़का था, कोई 20-22 साल का लड़का होगा, नेपाली पंडित। वैसे उनकी उम्र का पता नहीं चलता, सब छोटे छोटे से ही लगते हैं। तो उसने भी कहा वेजिटेरियन लूंगा। थोड़ी देर में वो एयर होस्टेस वापस आई और उसने बोला कि वेजिटेरियन तो है नहीं, नॉन वेज है। तो हम तीनों ने ही खाने के लिए मना कर दिया। सोनवीर, स्वागत, नमस्कार। तो हम तीनों ने ही कहा रहने दीजिए, ये 2-2.5 घंटे का तो सफर है, खाना नहीं खाते। लेकिन थोड़ी देर में वो एयर होस्टेस वापस आई एंड शी सेड इन इंग्लिश, फिर उसने इंग्लिश में बोला कि वेजिटेरियन एक थाली है। तो मैंने मेरे नरेश से बोला कि ऐसा करो, आप वेजिटेरियन ले लो, एक थाली तो है, मैं नॉन वेज की थाली ले लेती हूँ और उसमें से मैं नॉन वेज पीस छोड़ के खा लूंगी। अब जब मैंने उसको, एयर होस्टेस को कहा कि आप ले आओ, तो वो नेपाली पंडित ने सोचा कि अगर ये खा रहे हैं तो इसका मतलब मैं भी खा लेता हूँ। उसने भी फटक से हाँ कर दी, उसे बात समझ नहीं आई। और जब एयर होस्टेस खाना लेके आई, तो उसने 2 थाली नॉन वेज की और एक वेजिटेरियन की दी, जो मैंने नरेश को वेजिटेरियन दे दी। नॉन वेज में एक कीमे का कटलेट होता है, था उस समय। जी, बिल्कुल। अनिकेत, अनि जोगी जी, बिल्कुल। तो वो एक कीमे का कटलेट होता है, वो मैंने छोड़ दिया, वो साइड में था, एक टिक्की की तरह होता है, वो साइड में मैंने छोड़ दिया, बाकी खाना मैंने खा लिया। नरेश ने भी खाना खा लिया, उसकी तो थाली ही वेजिटेरियन थी। अब मजे की बात यह है कि वो पंडित को कीमे का कटलेट भी खा गया, स्वाद से खा गया और बहुत खुशी से। फिर मैंने उसे बताया नहीं कि ये नॉनवेज। तो पढ़ाई का यूं फायदा होता है। बेबाक साहब, बेबाक जौनपुरी जी, हमारे बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे मित्र, बहुत लाल किले से पढ़ने वाले कवि, बुलंद आवाज में पढ़ने वाले हमारे साथ हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो ये बात होती है कि पढ़ाई का कहाँ फायदा हो जाता है। और पर मैंने उस पंडित को ये नहीं बताया कि आप क्या खा गए, क्योंकि जब वो खा गया तो खा गया। अब उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, और उसे अजीब भी नहीं लगा। तो ये एक फायदा हुआ मेरे न्यूट्रिशन पढ़ने का रॉयल नेपाल एयरलाइंस में, जब हम हनीमून से वापस आ रहे थे। तो ये अनुभव की बात है, तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, यानी अनुभव का असर आपके लेखन में, आपकी शायरी में। अरे वाह, हमारे बीच में बहुत प्यारी सी मधु मिश्रा जी आ गई हैं, आप सब जानते हैं। सुरेश नीरव जी, पंडित सुरेश नीरव जी ज्ञाता है हमारे सर्व भाषा संस्कृति समन्वय समिति के। उनकी वाइफ है, उनकी बेटर हाफ है। तो मैं मधु जी को नमस्कार करती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि जो अनुभव है उसका फायदा होता है, तो वही देखिएगा कि धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से गहने का असर कुछ तो हो। धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से गहने का असर कुछ तो हो, और छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूं, छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूं, बात के कहने का असर कुछ तो हो।
धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से गहने का असर कुछ तो हो, और छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूं, बात के कहने का असर कुछ तो हो। तो बात अगर कहीं पहुंचे, मनोज दवे जी भी आ गए हैं। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, किसी का नाम लेना भूल गई हूँ, क्योंकि यहाँ मैं जब पुस्तक में देख रही होती हूँ तो मुझे नाम नजर नहीं आते, और मुझे कभी 22, कभी 50, कभी 30, कभी 40, कभी 10, कभी 12 आंखें जो नजर आ रही हैं, मैं उन सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित है उनको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमिया, दूर से ही देखकर अब आ गई है जा में जा। रजनीकांत परमार जी हैं, अजय सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। आप भी अपने मन की कुछ बात लिखिएगा तो मुझे पसंद आएगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं कविता और शायरी के साथ साथ कुछ कविताएं, कुछ दोहे, कुछ टिप्स, जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करती रहूं। जैसे मैंने आज आपको एक टिप दिया कि घर में जो भी है, जेंट्स, लेडीज, बच्चे, बड़े, जो भी हैं, वो बहुत बार रसोई से और खाने के बीच में चक्कर लगाने की जगह एक ही बार ट्रे में सामान लेके चले जाएं, तो आपके जाने आने के ट्रिप बचते हैं। और एक चीज और, राजेश तंवर कह रहे हैं नेपाल में आपकी, नेपाली पंडित आपकी खूबसूरती देखकर सब निकल गया होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खूबसूरती अपनी जगह, और वेज और नॉन वेज अपनी जगह, बिल्कुल। वेज और नॉन वेज अपनी जगह, बिल्कुल। तो खूबसूरती की बात नहीं है। तो जो उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि दरअसल क्या होता है कि एक बहुत बहुत, जैसे साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, तो साइकोलॉजी ये होती है कि अगर आप, साइकोलॉजी ये होती है कि आपको पता है कि आपके सामने नॉन वेज है, तो आपको वॉमिट, अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको अनईजी लगेगा। लेकिन आपको पता है ये वेज है, आपको पता ही नहीं है वो नॉन वेज है, तो आप उसे टिक्की समझ के खा जाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है जी। एक बार मेरे चाचा जी के यहाँ फिश के कटलेट्स भी थे एक टेबल पे, और वहां लिखा नहीं हुआ था नॉन वेज, तो लोगों ने बड़े आराम से उसे पनीर के कटलेट समझ के, पनीर के पकौड़े समझ के खा लिया। तो ये बात साइकोलॉजी की बात है कि आपके सामने, इसीलिए हम न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं, खाने को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, ताकि आपके मुंह में पानी आए, आपको अच्छा लगे, और आप उसे स्वाद से खाएं। और एक बात, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात इसी बीच में बता दूं कि आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर खाने में हल्दी का होना बहुत जरूरी है। हल्दी यानी टर्मरिक, खासकर उनको बता रही हूँ जो प्याज भून भून के खाते हैं, खाने को ब्राउन करते हैं, और हल्दी नहीं डालते खाने का लुक ब्राउन रखने के लिए, तो वो प्याज को हल्का भूने और उसमें हल्दी जरूर डालें, रौनक बढ़ जाएगी, जैसे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है हल्दी लगाने से। हल्दी के उपटन से गुणकारी हल्दी और चंदन, वीको टर्मरिक। तो वीके वालों को पैसे देने चाहिए, ऐड कर रही हूँ उनका। तो जैसे आप बिल्कुल खाने में आप बिल्कुल डालें, प्याज को ज्यादा ना भूने, उससे जो ऑयल होता है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। तो और उस खाने में हल्दी जरूर डालें। तो बस अब कुछ चार पंक्तियों के बाद आपसे इजाजत लेती हूँ, एक लंबा टाइम हो गया, आती तो मैं देखो 15 मिनट के लिए हूँ, आप लोग रोके रखते हो। यकीनन जिंदगी ने, राजकुमार धर द्विवेदी जी अब आए हैं, नमस्कार। नमस्कार। आप खाना खा के आ रहे हैं ना, इसलिए लेट आए हैं, कोई बात नहीं, ये वीडियो फिर से देखिएगा, पूरा देखिएगा। यकीनन जिंदगी ने हर कदम यूं आजमाया है, ये चार पंक्तियां पढ़ के इजाजत लेना चाहूंगी आपसे। और अब अगली बार फिर आऊंगी तो कुछ नई टिप्स लेकर आऊंगी, कुछ नई कविताएं, कुछ नई गजलें, कुछ नए कतार, नए मुक्तक। यकीनन जिंदगी ने हर कदम यूं आजमाया है, जिसे अपना कहा उसने ही दिल मेरा दुखाया है। राजकुमार द्विवेदी जी पत्रकार हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और आपने भी एक बार बहुत, जी, नेट में नहीं, वो बीच में एक फोन आ गया था, मैंने उसको काटा भी, तो रिज्यूम करने में कुछ पल लग गए, इसलिए
भोलेनाथ जी, इसलिए थोड़ी सी वो आ गई। नमस्कार। हल्दी चंदन, बिल्कुल अजय जी, हल्दी चंदन की बात है। मैं कह रही थी कि अगली बार आऊंगी फिर कुछ टिप्स लेके आऊंगी अलग अलग, तो आप परिवार के साथ बैठेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हर किसी के मतलब की बात करूंगी, कुछ कविता के साथ, घर की बात, जीवन की बात। यकीनन जिंदगी ने हर कदम यूं आजमाया है, जिसे अपना कहा उसने ही दिल मेरा दुखाया है। मधु जी का चेहरा मुझे सामने दिख रहा है, मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। यकीनन जिंदगी ने हर कदम यूं आजमाया है, जिसे अपना कहा उसने ही दिल मेरा दुखाया है। जिसे अपना कहा उसने ही दिल मेरा दुखाया है, मगर खुशियों का एक झोंका ये आकर कह गया मुझसे। मगर खुशियों का एक झोंका ये आकर कह गया मुझसे, अगर तुम साथ हो तो साथ ये खुशियों का साया है। अगर तुम साथ हो तो साथ ये खुशियों का साया है। अशोक छाबड़ा जी को भी नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। अपने कमेंट्स देके जाइएगा अपने, और ये वीडियो अपनी वॉल पे साझा कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भी करेंगे, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश तंवर शुरू से बने हुए हैं। मधु जी यहाँ पे आ गई, बहुत सारा प्यार मुझे लग रहा है, एक दुलार मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ असम का सफर बहुत अच्छा रहा। नीरज जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। जी, राज वाचर बहुत देर से आए हैं जी, मैं इजाजत ले रही थी, लेकिन आप जरूर सुनिएगा और आप ये मुझे बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये भी बता दीजिएगा। और जो मैं ये बातें करती हूँ, बातें तो ये है कि बातों की बातों में एक मुझे बड़ी प्यारी सी लाइन याद आ गई अपनी कि बातों की बातों में ये बात याद आ गई कि है गजल या जिंदगी तहरीर है। ये गजल फिर कभी सुनाऊंगी पूरी मुकम्मल, आप दो शेर सुन लीजिएगा। है गजल या जिंदगी तहरीर है, मौजिजा है रूह को तनवीर है। मौजिजा यानी चमत्कार। है गजल या जिंदगी तहरीर है, मौजिजा है रूह को तनवीर है, साथ रहती है मेरे हर हाल में। बहुत प्यारी सी बात कह रही हूँ, देखिएगा। प्रजापति राहुल जी, शुक्रिया। है गजल या, आखिरी आखिरी दो शेर पढ़ रही हूँ, आखिरी दो शेर पढ़ रही हूँ। है गजल या जिंदगी तहरीर है गजल या जिंदगी तहरीर है, मौजिजा है रूह को तनवीर है, साथ रहती है मेरे हर हाल में, तुझसे प्यारी तो तेरी तस्वीर है। काली शंकर सौम्या, अच्छा अच्छा, काली शंकर सौम्या के बाद आज आपका लाइव पूरा देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। है गजल या जिंदगी तहरीर है, मौजिजा है रूह को तनवीर है, साथ रहती है मेरे हर हाल में, तुझसे प्यारी तो तेरी तस्वीर है। बहुत शुक्रिया। ये गजल फिर कभी पूरी पढ़ूंगी, आज इतनी ही। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, टिप्स का सिलसिला जारी रहेगा, जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते रहेंगे यही। नमस्कार। सबको प्रणाम, धन्यवाद। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और मिलते रहें। प्रणाम।